हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ व्हाट सो हम एज वर्ल्ड में। आज देखो हम क्या लेके आए। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑलमोस्ट आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस, यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो उसका एक्सरसाइज हमें देखना चाहिए। मैंने बच्चों को ट्राई करने बोला था, बट डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होंगे, तो मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 भी ऑलमोस्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। सो उससे आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल फीलिंग आ जाएगा। क्लियरिटी? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब ही आर्ग्यूमेंट, ओके नो। तो √3 प्लस √2 आयोटा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या कर देंगे, इसको अगर कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b से, तो a की वैल्यू क्या है क्लास, √3। a की वैल्यू क्या है, √3 एंड b की वैल्यू है √2। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट मिल चुका है क्लास। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। दोनों पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। हमें पूछा क्या फाइंड करने, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, √5 इज द मॉड्यूलस फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले क्वाड्रेंट देखना होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है क्लास, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, दोनों पॉजिटिव है तो मॉड लिखा नहीं लिखा चल जाएगा, √3 अपॉन √2। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज व्हाट amplitude, or we can say argument for given complex number, tan inverse of √3/2। √3 upon √2 लिख दो या रूट के अंदर 3/2 लिख दो, सेम ही है। क्लियरिटी? अब सेकेंड भी इसमें का एक क्वेश्चन कर लेंगे। √3 प्लस √2 टाइम्स आयोटा की जगह पे -4, क्या क्या क्या, -4 एंड -4 टाइम्स आयोटा। अगर ऐसा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b से, तो a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू भी -4, मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो क्लास, पहले क्वाड्रेंट हमने बोल दिया, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, ओके नो। अब मॉड्यूलस का फॉर्मूला, मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 इज 32, सो √32 इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? अरे हाँ ना बोल। √32 को आप कैसे लिख सकते हो, 4√2 भी लिख सकते हो, बिकॉज 4 रूट के अंदर जाएगा तो 16 इंटू 2 32 हो सकता है। 32 इज 16 इंटू 2 ना, 16 रूट ऑफ 16 इज 4 लिख सकता हूँ, तो 4√2 भी करेक्ट आंसर है। देन आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये कौन सा क्वाड्रेंट है क्लास, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्यार से सुनो, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। यस और नो क्लास? तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, 4/4, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो ये 1 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/4, तो पाई प्लस π/4, तो आंसर आ जाएगा 5π/4 इज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियरिटी? अच्छी तरह से समझा? अरे हाँ ना बोलो, पक्का बोलो। ओके ओके।
अभी सुनो क्लास, थोड़ा सा चेक करते हैं। ऐसे टाइप से आप क्वेश्चन 1 आराम से सॉल्व कर सकते हो क्लास। क्वेश्चन 1 आराम से सॉल्व कर सकते हो, यस और नो? ओके, अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं क्लास। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच दिस इज व्हाट प्योरली रियल नंबर। दिस इज व्हाट प्योरली रियल नंबर। तो ठीक है, ट्राई करते हैं, उसमें क्या है प्योरली रियल। अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशो है, मतलब क्या डिवीजन है। तो डिवीजन होगा तो हमें क्या करना चाहिए क्लास? जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होना मांगता है। तो देखो क्लास 4 + 3 टाइम्स आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। तो इसके कॉन्जुगेट से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा? 1 + 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो a - b × a + b इज इक्वल टू क्या होता है? a - b × a + b इज a² - b²। 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा एंड आयोटा का स्क्वायर होगा -1। तो माइनस माइनस ये प्लस चल जाएगा। क्लियरिटी? ओके। अब ऊपर क्या मिल रहा है देखते हैं। 4 × 1 इज 4, 4 × 2 इज 8 साइन थीटा टाइम्स आयोटा प्लस 3 × 1 इज 3 आयोटा टाइम्स साइन थीटा एंड 3 × 2 इज 6 साइन × साइन इज साइन स्क्वायर एंड आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, दैट इज व्हाट -1। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा क्लास? चलो ये 4 + 8 + 3 इज 11 साइन थीटा टाइम्स आयोटा एंड -6 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? प्योरली रियल चाहिए। ये मतलब क्या? यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट इमेजिनरी पार्ट। अब प्योरली रियल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यस और नो क्लास? दैट इज व्हाट। ये कैसे दिख रहा है देखो, a + आयोटा टाइम्स b, तो ये b मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए ना क्लास, तो ही मैं बोल दूंगा दिस नंबर इज व्हाट प्योरली रियल नंबर। तो हमें क्या करना होगा? 11 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 एज्यूम करना होगा, बिकॉज गिवन क्या है? इट इज अ प्योरली रियल। तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0। अब ये 0 होने के लिए न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिल सकता है। देन पाई पे भी तो 0 होता है, साइन पाई इज ऑल्सो 0, 2 पाई भी 0, 3 पाई भी 0, माइनस पाई भी 0, -2 पाई भी 0। आर यू गेटिंग मी? तो जनरलाइज अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं क्या बोल दूंगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दिस इज व्हाट थीटा की रियल, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। वैल्यूज बोला है मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, तो यहाँ पे देखो n पाई मतलब मैंने जनरलाइज आंसर लिख दिया है।
तो वो 0 भी हो सकता है, 1 पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, माइनस पाई भी हो सकता है, -2 पाई भी हो सकता है, एनीथिंग। इज दैट क्लियर टू यू? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, कोई भी वैल्यू ले लो, दैट इज व्हाट सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। मतलब क्या होगा, थीटा की प्योर, इनमें से कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल ओनली। क्लियरिटी? मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छी तरह से समझा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 में z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, क्या z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा गिवन है, एंड उन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट करो ऑल दिस टर्म ऑन आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन के लिए पहले रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज व्हाट रियल एक्सिस। तो आर्गन प्लेन के दो एक्सिस हमने पहले बना दिया है क्लास, क्लियरिटी। अब क्या रिप्रेजेंट करना है, z मतलब 3 प्लस 5 आयोटा, सो ये 3 है, सो दिस इज व्हाट 3 यूनिट, 3 प्लस 5 आयोटा, 1 2 3 4 5, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा दैट इज व्हाट z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? So this is what representation of z is equal to 3 plus 5 iota. Next क्या बोला है, z का कॉन्जुगेट। z का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 minus 5 iota। तो 3 वैसे के वैसे एंड -5 iota मतलब 1 2 3 4 5। So this is what representation of z bar। क्या है, z बार इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा क्लास, 3 माइनस 5 आयोटा। नेक्स्ट क्या, माइनस z मतलब क्या, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस 5 आयोटा, तो -3 मतलब 1 2 3 और -5 मतलब यही आने वाला है क्लियरिटी के साथ। सो दिस इज व्हाट -z is -3 minus 5 iota। Is that clear to you? और लास्ट वाला क्या है, माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट ये था, इसका माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 प्लस 5 आयोटा मिल जाएगा, यस और नो क्लास। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे -3 प्लस 5 आयोटा मतलब लाइक दिस, तो ये पॉइंट आ जाएगा क्लियरिटी। सो दिस इज व्हाट minus of z bar, that is what -3 plus 5 iota. So these are what representation of all these terms on argand plane। बहुत ही सिंपल है क्लास, कुछ भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देखो यार, हमें पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो पोलर फॉर्म मतलब क्या, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। यहाँ पे r मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस। तो क्वेश्चन 1 में मॉड्यूलस कैसे निकालना है हमें पता है। देन थीटा मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट भी क्वेश्चन 1 में कैसे निकालना है पता है, बस वैल्यूज फाइंड करो और यहाँ पे पुट करो तो आपको मिल जाएगा पोलर फॉर्म, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट्स इट। चलो एक सम करके ही देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, -1 प्लस √3 टाइम्स आयोटा। अब देखो a की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है -1 एंड b की वैल्यू क्या है √3, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है। इज दैट क्लियर टू यू? तो फर्स्ट मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू √a² प्लस b², दैट इज व्हाट -1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, √4 इज 2। देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब आंसर क्या आएगा, पाई
प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। यहाँ पे देखो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है √3 और a की वैल्यू है -1, तो मैं ऐसे बोल दूँ -√3। एंड वी नो दैट प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होगा क्लास 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, 60 को मैं पाई बाय 3 बोल सकता हूँ। सो ये मुझे मिल गया 2 पाई बाय 3 इज व्हाट माई थीटा। तो देखो r मिल चुका है एंड थीटा भी मिल चुका है, इसे हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा क्लास, पोलर फॉर्म इज r2 है इंटू cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2 पाई बाय 3, दैट्स इट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा r इंटू r मतलब क्या है 2 e रेस टू i, थीटा कितना है 2 पाई बाय 3, दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है क्लास, यस और नो। इसका और एक अच्छा प्रॉब्लम कर लेते हैं, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करते समय। क्या दिया है 1 प्लस 7 टाइम्स आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू ऐसा दिया। अब देखो पहले ये स्क्वायर दिया है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो व्हाट वी गेट 1 प्लस 7 टाइम्स आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो 4 -1 ये रियल पार्ट हो गया, -2 टाइम्स मतलब 2 इंटू 2 4 टाइम्स आयोटा। सो 3 - 4 आयोटा हो गया ये। तो ऐसा क्वेश्चन दिया है। हमें पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के टर्म्स में होगा तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं क्या कर दूंगा 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड डिवाइड भी करना होता है उसी टर्म से। तो a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर इज 16 एंड -1 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 9 + 16 इज 25 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 4 आयोटा इज 4 आयोटा, 7 3 ज़ा 21 आयोटा, 7 4 ज़ा 28 अलॉन्ग विथ माइनस साइन, सो -28। तो हमें क्या फाइनली मिल चुका है -25 + 25 आयोटा अपॉन 25। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके -1 प्लस, सो z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा दे दिया है क्लास। अभी देखो इसका हम डिक्टो सिमिलर फैशन में मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r एंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं, यस और नो क्लास। तो मैंने आपको इस सम को कैसे a + IB में कन्वर्ट करना है वो बता दिया एंड आगे की प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने सिखा दी है, क्लियरिटी। तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चे अभी क्वेश्चन 1 2 3 एंड 4 में कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 को कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्लास। इस बार हमें क्या करना है, उन्होंने आइदर एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म दिया है, हमें x + आयोटा टाइम्स y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, मतलब टोटली रिवर्स प्रॉब्लम हो जाएगा, यस और नो क्लास। ओके नो, क्वेश्चन 4 का एकदम रिवर्स वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पोलर फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन। तो पोलर फॉर्म में क्या दिया है डेटा, √3 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/6। यहाँ से मुझे समझ में आ गया r की वैल्यू क्या है √3, देन थीटा इज इक्वल टू π/6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो डिटेल में इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन समझ के ले लिया है हमने। अब हमें
x मतलब क्या होता है क्लास, r cos थीटा, एंड y मतलब क्या होता है, r sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू है √3 cos ऑफ पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है क्लास, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 इज √3/2, सो √3 इंटू √3/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। y इज इक्वल टू √3 टाइम्स साइन पाई बाय 6, तो क्या मिल जाएगा, √3 इंटू 1/2 इज √3/2। सो बेसिकली आंसर हमें क्या मिल गया, x प्लस आई वाई के टर्म्स में लिखना है, x की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। अब ये था हमें पोलर सिस्टम में दिया था तब, अब एक्सपोनेंशियल में दिया तो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं क्लास। e रेस टू -4/3 टाइम्स पाई आयोटा टाइम्स -4/3 टाइम्स पाई। अब यहाँ पे देखो r की वैल्यू कुछ है नहीं, मतलब 1 है, तो मुझे क्या समझ में आ गया, गिवन डेटा r इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू -4π/3, ओके नो। अब -4π/3 हमें क्वाड्रेंट समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई इशू नहीं क्लास, हम डायरेक्टली लिख देंगे। देखो क्लास x इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 cos ऑफ -4π/3। अब -4π/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली, तो मैं सिर्फ 4π/3 भी लिख सकता हूँ, एंड 4π को मैं कैसे लिख सकता हूँ क्लास, 3π प्लस पाई लिख सकता हूँ, येस और नो, और ये सेपरेट कर दिया तो ऐसा कुछ दिख जाएगा, दैट इज व्हाट cos ऑफ पाई प्लस π/3, येस और नो, क्लियरिटी, पक्का बोलो, ओके। सो देखो क्लास, सो cos ऑफ पाई मतलब नो चेंज, तो वो cos π/3 आंसर होगा, बट वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पाई प्लस π/3, तो सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा -cos π/3। π/3 मतलब क्या होता है 60, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो आंसर आ गया -हाफ। अब सिमिलर फैशन में हमें y की भी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है क्लास, r sin थीटा, r की वैल्यू 1 है, साइन ऑफ -4π/3। अब साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, -sin 4π/3 ऐसे लिख सकते हैं, फिर से वही 4π/3 को मैं कैसे लिख दूंगा, पाई प्लस π/3, पाई मतलब चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो ये साइन π/3 होगा, और वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और ये बाहर माइनस वैसे के वैसे ही। अब पाई मतलब क्या, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा -π/3, माइनस माइनस प्लस मतलब साइन π/3, साइन π/3, π/3 मतलब 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो मुझे x एंड y दोनों की वैल्यू मिल गई, तो मुझे x प्लस आयोटा टाइम्स y मतलब क्या मिलेगा, -1/2 प्लस √3/2 टाइम्स आयोटा। सो दिस इज व्हाट आंसर, इज दैट क्लियर टू यू। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया है क्लास, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो -4π/3 मतलब क्या था, -180 से और भी बड़ा, मतलब ये ऐसे दिखेगा, देखो माइनस है मतलब क्लॉकवाइज, तो ये -π और ये -4π/3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्लास, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इज दैट क्लियर टू, इसीलिए मैंने बोला आपको यहां से नहीं समझा तो भी चलेगा, आराम से वैल्यूज पुट करो, फाइनली आपको रियलाइज हो जाएगा। पक्का समझाया क्लास, यस और नो। क्लास 7 क्वेश्चन डराने के लिए है, कुछ दम नहीं है उसमें, इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। ओके,
ये और ये सम डिक्टो सेम हो सकता है, मतलब सेम मतलब वैल्यूज सेम नहीं होगा बट सिमिलर टाइप हो सकता है। बट यहाँ पे ये cos π/3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन π/3 दिया है तो बहुत सारे बच्चे डर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, cos π/3 कितना होता है? cos π/3 की वैल्यू कितनी है क्लास? π/3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 इज 1/2 एंड साइन π/3 मतलब कितना होगा? √3/2। तो ये वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो मेरा z इज इक्वल टू कैसा दिखेगा एक्सप्रेशन? आयोटा -1 cos π/3 इज 1/2 प्लस √3/2 टाइम्स आयोटा। यस और नो? ये 2 नीचे से कॉमन ले लूंगा और ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये 2 टाइम्स ऐसे दिखेगा। यस और नो क्लास? अब देखो क्लास ये क्वेश्चन कैसे बन चुका है, 2 टाइम्स आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस √3 टाइम्स आयोटा। ओके, अब डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं क्लास? डिनोमिनेटर वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेते हैं एंड उसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो हमें बेसिकली 1 माइनस √3 टाइम्स आयोटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 माइनस √3 आयोटा से डिवाइड भी करना चाहिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो ये +1 हो जाएगा तो 4 मिल जाएगा। क्लियरिटी? ये 2 वैसे के वैसे ही 1 इंटू आयोटा, आयोटा -1 है। ये आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस √3 इज प्लस √3। पक्का? बाद में -1 इंटू 1 इज -1 और माइनस माइनस प्लस √3 टाइम्स आयोटा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब देखो क्लास ये कैसे सम दिख रहा है? रियल पार्ट क्या होगा? दीज आर व्हाट रियल पार्ट, मतलब क्या? √3 -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? √3 + 1 टाइम्स आयोटा अपॉन 2। क्लियरिटी? सो इस क्वेश्चन को मैंने a प्लस आयोटा टाइम्स b इससे कंपेयर किया तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई क्लास? √3 -1 अपॉन 2 एंड b की वैल्यू मिल गई √3 + 1 अपॉन 2। अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है क्लास? पोलर फॉर्म इज r एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो r की वैल्यू आपको पता है रूट के अंदर a² प्लस b², तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? √3 -1 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या होगा? 4, और यहाँ पे √3 + 1 होल का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज 4। क्लियरिटी? अब ये 4 मैंने कॉमन ले लिया रूट के बाहर तो 1/2 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचेगा? √3 का स्क्वायर इज 3 + 1 -2 टाइम्स √3, और यहाँ पे क्या होगा? 3 + 1 + 2 टाइम्स √3 गेट कैंसल, 4 + 4 इज 8। सो √8 r की वैल्यू क्या मिल गई? √8 अपॉन 2। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 अपॉन 2, तो ये √2 इज द आंसर। तो r की वैल्यू क्या मिल गई क्लास? √2। अब हमें क्या चेक करना है? थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो क्लास, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट में होगी, ये तो पक्का समझ में आता है। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, मतलब क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इज दैट क्लियर टू यू? तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट √3 + 1 अपॉन 2 एंड रियल पार्ट क्या है? √3 -1 अपॉन 2 गेट कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 -1। सो दीज आर व्हाट वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा। ये वैल्यूज हम अपने पोलर फॉर्म के
फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे सो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियरिटी? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट था एंड मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्लास। z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा गिवन है और हमें वेरीफाई, अलग अलग रिजल्ट्स को वेरीफाई करके देखना है। फर्स्ट रिजल्ट है कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट z बार का बार इज इक्वल टू z आता है क्या, हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ही चेक कर लेते हैं। z बार पहले फाइंड कर लेंगे, तो z बार क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा, उसका फिर से बार करेंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा ही मिलेगा, विच इज नथिंग बट z, विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, तो हमने वेरीफाई कर दिया है। सेकेंड रिजल्ट क्या देखना है, z माइनस z बार इज इक्वल टू 6 आयोटा देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, z क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, z बार क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा, 2 2 छू माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 आयोटा विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। देखो कितना सिंपल है क्लास, यस और नो। और क्वेश्चन नंबर 9 हमने ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ लिया है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब क्या, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है z1 इंटू z2 होल का कॉन्जुगेट, z1 इंटू z2 होल का कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, या डिवीजन होगा तो डिवीजन की प्रॉपर्टी एंड ऑल दोस थिंग। वो सारे रिजल्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे वो हमने ऑलरेडी ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले वीडियो में कवर कर लिए। तो प्लीज रिफर दैट वीडियो लेक्चर एंड सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज। ओके नो, मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सब क्वेश्चन सारे डिस्कस नहीं किए होंगे बट वैरायटी तो डिस्कस कर लिए। तो मेरे बच्चे अभी के अभी फटाक से ये एक्सरसाइज 1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्व कर देंगे एंड अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।